नमस्कार, तेज हरियाणा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम जिक्र करेंगे डबवाली के एक ऐसे गांव का जहां पर एक पंचायत के द्वारा गली का निर्माण करवाना सबसे बड़ी मुसीबत बनी है। दरअसल ये उलझन इतनी उलझन में फंसी है कि जिसमें विवाद के बाद प्रश्न चिन्ह पर प्रश्न चिन्ह है और कोई भी इसका तोड़ अभी तक नहीं निकल पाया है। बात हर स्तर पर होने के बावजूद भी गांव रामगढ़ में एक 1100 फीट एक गली के निर्माण कार्य में महज 50 फीट की एक नाली को लेकर विवाद गहराता था। आन के सवाल के उस तकरार में कुछ ऐसे परिवारों के मकानों का नुकसान हुआ है जो बारिश के बाद मकान दरारों में तब्दील हो गए। यूँ कहें, इस 1100 फीट लंबी गली के निर्माण में एक परिवार की तरफ से शिकायत की गई और इसी गली के अंदर एक ऐसी नाली का निर्माण किया गया है जिसमें शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये एक व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही किया गया है। गांव रामगढ़ में व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से बनाई गई 50 से 60 फीट लंबी नाली पर प्रश्न चिन्ह लगा है। दरअसल शिकायतकर्ता का आरोप ये है कि यहाँ पर पंचायत और बीडीपीओ ने मिलकर यहाँ पर एक खास व्यक्ति को फ़ायदा देने के लिए उसके घर का जो दरवाज़ा उस गली में ना होने के बावजूद भी उसकी बैक साइड में भी पानी के निकालने की निकासी गली में भी है। लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि जिस गली में 50 से 60 फीट की नाली के अंदर एक पाइप डाली गई है वो सिर्फ बरसाती पानी को लेकर डाली गई है। लेकिन तकरार इतना बड़ा है कि पिछले कई दिनों से ये गली शिकायत पर शिकायत आने की वजह से अड़चन में फंसी है। गली खुद भी महसूस कर रही होगी कि ये कैसी मुसीबत है जहां पर निर्माण तो हुआ लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाया है। दरअसल ये कहानी उन दो परिवारों की है जहां पर एक छोटी सी उस बात को लेकर दोनों की ही आन बान उस दाम पर लगी है जहां पर झुकने का नाम किसी और में नहीं। दरअसल हमने जब इसकी ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी देखी तो पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जो शिकायत करता है उसी की तरफ से बार बार राजनीतिक तौर पर दबाव बनाकर और हर बार इसको इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि इस गली में हर किसी को ऐतराज़ है। लेकिन इस 1100 फीट लंबी गली के अंदर किसी को भी ऐतराज़ नहीं है। दरअसल यहाँ पर नाली निर्माण को लेकर सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, जहाँ पर इस गली में जो घर पड़ते हैं उनका ये मानना है कि वो नाली का निर्माण नहीं चाहते हैं। जहाँ पर सरपंच ने भी रुख क्लियर किया है कि इस 1100 फीट लंबी गली के अंदर जैसा ग्रामीणों ने उस गली के अंदर चाहा ठीक उसी के अनुसार किया गया है। लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस गली के अंदर जो महज 50 से 60 फीट की एक नाली बनाई गई है वो नाली वहाँ पर नहीं बनाई जाएगी। अगर बनाई जाती है तो उसके लिए पानी निकासी का प्रबंध आखिरी मुआयने तक किया जाए। लेकिन इस विवाद को लेकर अब कई बार पुलिस चौकी तक मामला गया है, बीडीपीओ के समक्ष गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि बीडीपीओ की ओर से भी इस मामले में कोई भी रुचि नहीं ली जाती और ना ही वो मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो पंचायती विभाग पर लगता है, जहां पर इस मामले को टेबल पर बैठकर बीडीपीओ खुद समझा सकते थे, सुलझाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने भी इस मामले को इंटरेस्ट नहीं लिया और उन्होंने ये गेम सिर्फ कंप्लेंटेड और जो पीड़ित पक्ष जो उस गली पर आने वाले हैं उन्हीं के पाले में छोड़ दी, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ता गया कि अब उसी विवाद के बाद नए प्रश्न ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस छोटी सी मामूली सी बात के बाद भी उस कार्य को प्रारंभ क्यों नहीं किया गया। हालांकि गली का निर्माण शुरू हुआ लेकिन फिर से अड़चन होने के बाद वो काम वहीं पर रोक दिया गया। लेकिन कम्युनिकेशन गैप इतना है कि जहाँ पर आज उन लोगों की सहूलत के लिए वो गली बनकर तैयार होती, उस पर कदम आते, लेकिन छोटी सी बात की वजह से यही गली राजनीतिक नहीं बल्कि कई अड़चनों का शिकार हुई है, जहां पर अब सवाल मूंछ का है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। आप खुद ही पहुंच गए। हम भी चाहते हैं कि इस गांव में कोई भी विवाद पैदा ना हो, टेबल पर बैठकर हर मसले को सुलझाया जा सकता है। सिर्फ विवाद इस गली में 1100 फीट का नहीं, महज 50 फीट लंबी एक नाली को लेकर विवाद है। और विवाद ये है कि अब दोनों पक्षों में बात कई बार टेबल पर आई लेकिन बेनतीजा वो ख़त्म हो जाती है। जो शिकायतकर्ता राकेश कुमार है, पुत्र दलीप सिंह नंबरदार है, जो वो
नाली का विवाद है, तो नाली एक घर का पानी निकालना है हमने, उसका पानी बरसाती पानी निकालना है, ना कोई गंदा पानी निकालना है। बरसाती पानी निकालने के लिए हमने उसे मिन्नत भी की, और उसका घर भी बहुत दूर है कि हमें ये बरसाती पानी निकालने दो। और जो गली में नाली का विवाद है, जो नाली है, जो गली वाले हैं वो नाली नहीं चाहते, जो एस्टीमेट है वो नालियों का बना हुआ है। तो मौके पे हमने उनको गली वालों को पूछ के, गली वालों ने कह दिया हमें नालियाँ नहीं चाहिए। तो एक घर की समस्या थी, एक घर की समस्या थी, वो समस्या सुलझाने के लिए वो सरपंच को देखना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना। उसका पानी तो निकालना, उसे डुबोना तो है नहीं, सिर्फ एक पानी निकालना है बरसाती। और जो पीछे ग्वाड़ बना हुआ है, इतना ग्वाड़ ऊंचा बना हुआ है, उसके लेवल से हम गलियां बनाते आ रहे हैं। तो पहले जो मेन ग्वाड़ था वहाँ पे गंदे पानी की कोई निकासी नहीं है, ना कोई नाली बनी हुई है, ना वो पानी, सिर्फ बरसाती पानी आता है वहाँ से। तो जो पानी गंदा पानी है, गांव के जो सारे गांव में जो सोख्ता खड्डे बनाए हुए हैं, तो सारा पानी वो सोख्ता खड्डों में जाता है। तो ये एक घर का पानी, दूसरा पानी जो सोख्ता खड्डे घर पे बने हुए हैं, सिर्फ बरसाती पानी 6 महीनों के लिए निकालना है इन्होंने, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं इनके पास, और खड़े पैग इनके मकान ऊंचे करवाए नहीं जा सकते। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है महकमे से भी हमारी गली चालू करवा के, और लोगों के घरों में दरारें आ गई तो उनका नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो वो हम उनका नुकसान क्यों करें, जल्द से जल्द इनका काम शुरू करवाएं। और गांव रामगढ़ है, गली हमारी पंचायत के दौरान मतलब बनवाई जा रही, परंतु सही सलामत बनी जी, सही गली, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन बाद में कई लोग मतलब बिना मतलब गली में विवाद पैदा कर दियो, जिसकी वजह गली रुकवा दी गई। गली रुकवाने के बाद में मैं फिर प्रशासन में भी बात करी, सारों बात करी, पंचायतों में भी बात करी, भाई गली बनवाओ जी, बारिश को मौसम है। BDPO साहब से भी बात करी, JE साहब से भी बात करी, पर मतलब सारा लोग, प्रशासन और पंचायत, सारा पता नहीं किस दबाव में, क्या वजह। बड़े अधिकारी भी वो बार बार हम बात कर रहे हैं जी, बोले शिकायत हो रही है, शिकायत हो रही है। तो बारिश पूरी होगी जी, बारिश होने लगनी तो बिंगे बाद में क्यों जी, बारिश की वजह पानी जो है मकान नीम के अंदर चले गयो, बैठूँ सारा मकान बैठ गया जी, पीछे मकान बैठ गया, फिर वो बड़ो मकान है वो बैठ गयो, मेरो मकान बैठ गयो, भाई को मकान है जी वो टूट मतलब बैठ गयो, मेरो एक मकान हुआ है जी, इंग में पानी जानो, वो पूरा कमरो रो दरवाजे का देख लो जी, त्रेड़ थारे सामने वो मकान सारो पट गयो। बिंग बावजूद फिर मैं प्रशासन में बात करी, भी मकान पटन लग रहे हैं, लेकिन दोबारा प्रशासन, पंचायत से हमने रिक्वेस्ट करी, पंचायत वालों ने क्या किया जी, गली को दोबारा बनवाना शुरू कर दिया। फिर गली के अंदर मतलब रुकावट पैदा कर दी जी, जाके बोले जी मारो, कोई बोला जी मारो 35 लाख को मकान है, कोई बोले जी मारो 30 लाख को मकान है, बिना ही मतलब कदे एक्शन साहब का, कदे DC साहब का, कदे SDM साहब का बा शिकायत लगा दी। और बा जका लोग शिकायत करी है, बा लोग आई गली में कोई हिस्सेदारी भी को नहीं। बाकी सर जितने भी इस गली में घर है, जितने भी इस गली में, किसी का कोई इतराज नहीं इस गली के ऊपर ना। कहाँ की गली है, गली हमारे परिवार की है जी। एक घर वो है, एक मेरो घर है, वो मेरे बड़े भाई का घर है, वो मेरे 2 छोटा भाइयों घर है, वो फिर मेरो घर है, वो मेरे ऊपर अंकल को घर है। मतलब हमारी एक परिवार की गली है, और मारो ही फ्रंट है, वो भी हमारे परिवार को घर है, वो भी हमारे परिवार को घर है। कौन लोग हैं सर, क्यों ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं? ऑब्जेक्शन तो बा आपकी जिद पकड़ रखी है जी, भाई कोई तो कहे जी हमारी तरफ गली आने लग रही है, कोई तो कहे जी हमारी तरफ नाली आने लग रही है। बाकी गली में नाली को और किसी तरह का कोई नाली नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। आप चाहते नहीं नाली? हमने प्रशासन को ये कहा भी नाली के बगैर बनाओ या नाली के साथ बनाओ, हमें नाली बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नाली ना बनाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे घरों की निकासी जो है पानी की बहुत बढ़िया है, नाली हो तो भी बढ़िया, ना हो तो भी बढ़िया है। लेकिन जिन लोगों ने विवाद पैदा करा, उन्होंने अपनी मूंछ के लिए विवाद पैदा कर दिया, अपनी जिद के लिए। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि इस गली का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जो हमारे मकानों का नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करवाई जाए। पंचायत से आपके इस मीडिया के माध्यम से BDPO, एक्शन साहब, JE साहब, पूरे प्रशासन से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मौका देखें और जो हमारे मकानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे और इस गली का काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। और जिन लोगों ने शिकायत करी है, उन लोगों ने बिना वजह शिकायत करी है और हमारा नुकसान करवाया जानबूझकर, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। हम यही चाहते हैं पूरे प्रशासन से कि गली का निर्माण करें दोबारा। हमारे यहाँ गली का निर्माण हो रहा था और कोई किसी को इतराज़ नहीं था, चाहे नाली बनाए चाहे ना बनाए, हमारे परिवार की गली है, किसी का इसमें लेना देना नहीं है। सब ठेकेदार आए, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। तो हमने पहले उन्होंने गली रुकवा दी, जो दिलीप नंबरदार का लड़का है राकेश कुलरिया ने, तो उसने गली रुकवा दी। फिर हमने कहा बरसाती टाइम आ गया, मकानों में पानी चला जाएगा। फिर उन्हें सरपंच साहब ने गली का निर्माण चालू करवाया, फिर उन्होंने शिकायत दोबारा कर दी, तो हमारे मकान में दरार आ गई।
तो हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमारे मकानों की भरपाई की जाए और गली का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए और जो शिकायत करता है उनको सजा। दिवाइयाँ का भी आवागानी बारे गेड़ा भी आवागा जब केवांगा भी थारे घरे जाके मार मकान तो देखो पहली घर थारो खठे थारी जगह है मारे थारी भी जाऊँ मारो घर सारो खराब हो गए हैं। देखो अंदर बढ़ के देखो पहली मकान में को भी थे खान जे थारा मकान नाम पड़े अड़े जो तो बताओ बांगी बजाऊँ मारा मकान सारा 2 ग्राम खराब हो गया यदि यहाँ कह आवागा जब थारे घरे गाल देना बेकार लगा आया भी कोनी ना मान संभालिया ना मकान ना खनाया ना देखियो क्यों कोनी आया बेकार लगा के बांग अड़तांस हो रही है पाइप में कह जिया आ पाइप ही ना लगाने दिया या तो आ पाइप भी ना लगाने दिया जा खाई ना बन दे तो पाइप के हम बन ली थे जे पाइप अब दबगी पानी तवे को घर को बांग जब यहाँ कह के कोई नहीं आवागा जब नहीं कहवांगा कोई बात को नहीं कब लोक लगा जब मैं मांग करना भी मार मकान पाट गया मकान ना मौजू कौन देगो भरना कौन भरेगो मनिया को 4 साल मकान ना गलियान हुए अब कौन जिम्मेवारी लेगो जो पानी अजे भी मैं जे और आजीत माँ बड़जीत फेरा पड़जीत में खट बढ़ा मैं आज जिम्मेवारी मांगा हाँ मारे मकान नहीं भरनी कौन भरेगो ठीक है नी बा मांगा मैं तो मारे कोई इंतराज को नहीं मारे वो खाई बनाओ मारे वो की करो माने कोई इंतराज को नहीं खाई बनाओ बोले मारो घर ऊंचो है ठीक है नी तो भी मैं नीचो है नी ऊंचो कर लेंगा पर मानो खाई बना दिया बोले मैंने कोई इंतराज को नहीं तो गली बननी चाहिए पर मैं बिंगी अड़कांस हूँ मारी गली रुकरी ठीक है नी इतनी बात माने जिम्मेवारी बाब इतनी वो यहाँ कह बलमरदारी बुकार यहाँ कह मैं तो यहाँ कहो यूँ इन्हें बना दो। नमस्कार जी, मैं सुशील कुमार पंचायत समिति मेंबर प्रतिनिधि और गांव में युवा क्लब का मैं प्रधान भी हूँ 2005। तो मेरा जो मकान है वहाँ पर पाइप डली है वो मेरा खुद का मकान है। हम वहाँ ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तो उस मकान की जो पाइप डली है उसकी वजह से जो मुझे टारगेट करके पूरे गांव की वो गली है पूरी गली को जो ये नुकसान पहुँचा रहे हैं उसमें मैं कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मुझे कहीं लिखवा लो एफिडेविट ले लो पंचायत में लिखवा लो कहीं पे लिखवा लो बरसात के सिवा उस पाइप में कोई पानी नहीं आएगा। हमारा जो बाथरूम का पानी है वो अलग से टंकी बनी हुई है जो कोई हमने बना रखी है नीचे टैंक बना रखे उसमें जाता है ना कि उस नाली में आएगा। नाली से काफ़ी दूर हमारा बाथरूम है उस नाली में सिर्फ बरसात का ही पानी आएगा बरसात के सिवा कोई पानी नहीं आएगा। अगर कोई पानी आता है बरसात के सिवा तो उसी दिन सरपंच महोदय हैं पंच बैठे हैं कोई और आदमी तीसरा गांव का जो वो शिकायत करता कह रहे हैं कोई वो अपना आदमी ले आए और वो आदमी आके वो पाइप को बंद कर दे। हम उस बात पे कभी नहीं कहेंगे उससे केवल बरसात के पानी के लिए हमने वो पाइप डलवाई है। नाली बनाई थी नाली में उन्हें इतराज़ है हमने पाइप डलवा दी है बरसात के लिए केवल बरसाती पानी के लिए। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ आगे फ्रंट में पानी जो पहले जो गली बनी है वो ऊपर बन गई है वहाँ से पानी हमारा नहीं निकलेगा तो तब पीछे पानी निकलने की जगह थी वहाँ। अब पिछली गली जब ऊपर हो रही है जो पहले मेन गली बनी है वो ऊपर है तो पिछली भी ऊंची बनेगी क्योंकि आगे की गली जो नीचे रह जाएगी तो केवल बरसात का पानी तो वो हमारा निकलेगा कहीं से आगे से निकलेगा तो भी उस वो जो शिकायत करता राकेश कुमार है उसके घर से ही निकलेगा आगे से और पीछे से ही उसका घर आ रहा है। तो गाँव का जो बरसात का पानी है उसी के घर के पास से निकलेगा पूरे गाँव का। हाँ ये हमने ये बोल दिया है पंचायत को बोल दिया है उनके घर जाके बोल दिया है अभी 4-6 महीने में हमारा मकान जब ऊपर हो जाएगा तो उसके बाद हम वो पाइप अपने आप बंद कर देंगे। ये तो हम लिख को देने को तो लिए तैयार हैं लेकिन वो क्या है टारगेट बना के पूरे जो गली है उनका वो नुकसान कर रहे हैं और मकानों में दरार आपने देखी है वो आई हुई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे को टारगेट बना के किसी और का नुकसान ना करें। धन्यवाद। मतलब आपत्ति किस बात को लेकर आपने शिकायत की है और उनका आरोप है कि आपकी तरफ से ही इसमें अड़चन डाली जा रही है गली बनने में आपको एतराज़ क्यों है सर क्या आपकी तरफ से कहना है? सर हमने गली बनने में हमें कोई एतराज़ नहीं है हम चाहते हैं गली का निर्माण जल्दी से जल्दी हो पर गली के निर्माण के साथ साथ हम गांव को और गांव के बीच चौक को वार्ड को स्वच्छ रखना चाहते हैं। तो ये गली में इन्होंने एक सिर्फ 60 फीट की नाली बनाई है एस्टीमेट और डैंग को सारा कुछ छोड़ के एक घर के लिए बैक साइड में। तो वो नाली नया बनाकर हमने इनको कहा भी आप उसकी या तो निकासी कर दीजिए या वहाँ पे कुछ उस पानी की निकासी का कोई एडजस्टमेंट कर दीजिए बोरवेल या कुछ रिचार्ज वाटर का ताकि गांव के बीच में कीचड़ न आए। पर ये बात सरपंच महोदय जेई एसडीओ बीडीपीओ कोई सुनने को तैयार नहीं है। बीडीपीओ साहब कहते हैं जैसे सरपंच साहब होगा वैसे कहेंगे वैसे होगा। और सरपंच साहब का कहना है कि ये नाली सिर्फ 60 फीट की बनेगी एस्टीमेट और डिजाइन में क्या है मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो इन्होंने कानून से बिल्कुल उल्टा जाके डायंग एस्टीमेट बिल्कुल सारा कुछ छोड़ के बिल्कुल उल्टे से काम किया है जबकि
गली के अंदर नाली का पूरा एस्टीमेट बना हुआ है और एस्टीमेट बनाते टाइम गली वालों से रिव्यू भी नहीं लिए गए भी नाली बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। जिस एक घर के लिए नाली बनाई गई है उस घर का जो मुंह है वो दूसरी साइड है, इस साइड में पेड़ है। एक घर के लिए नाली बनाकर उस नाली की निकासी गाँव के बीच में की जा रही है, जो गांव का ग्रामीण होने के नाते और गांव के बीच में कीचड़ न फैले इसके नाते मैंने सिर्फ यही शिकायत की है भी कृपया करके या तो इस नाली की निकासी की जाए या यहाँ पे रिचार्ज वाटर का बोरवेल किया जाए। और डाइंग और एस्टीमेट का पालन नहीं किया गया, इसके लिए जेई, एसडीओ या सरपंच महोदय और एग्जीक्यूटिव एजेंसी ग्राम पंचायत में जो गलत है, जो जिम्मेवार है, उनके खिलाफ उचित कानूनी व विभागीय कार्रवाई की जाए और गली का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि हमें नाली बनाने ना बनाने पे कोई इतराज नहीं, हमारी गली बननी चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं सर। तो गली में गली में ये निकासी हो रही है, इस साइड गली में 3 घर हैं, तीनों घर वाले कहने लग रहे हैं भी निकासी गली में नाली न बनाओ। दूसरी बात, अगर नाली बनती है तो भी ये डिजाइन और एस्टीमेट बनाते टाइम जेई महोदय द्वारा देखना चाहिए था भी इसकी निकासी हो रही है या नहीं हो रही। क्या ऐसा कहीं है भी गांव के बीच में लाके नाली की निकासी कर दी जाए, जबकि इस नाली के अंदर एस्टीमेट और डिजाइन में उन्होंने गांव के बीच में नाली की निकासी कर रखी है, जिसमें जेई साहब ने एसी ऑफिस में वहीं बैठ के बिना कुछ देखे, बिना किसी से पूछे, गाँव में मौका देखे बिना नालियाँ बना दी डिजाइन में और एस्टीमेट में। और सरपंच महोदय जो कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी है इस गली की, ग्राम पंचायत है, उन्होंने डाइंग एस्टीमेट को भी नहीं देखा जो गलत बना हुआ है। उन्होंने अपनी मनमर्जी से 60 फीट की एक घर के लिए नाली बना दी, बाकी बजट है वो उनको डकारने के लिए रख लिया। अगर शिकायत नहीं होती तो क्या था जी, जो नाली का बजट है वो किसकी जेब में जाता, आपको भी पता है, हमें भी पता है। सर हम तो मीडिया के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि आपके गांव का मैटर, क्या आप आमंत्रित करते हैं कोई लोग आपसे मिल बैठ के इसका कोई प्रयास हो कि आपकी गली बन जाए? सर हम यही चाहते हैं भी कुछ आए, अगर आए तो मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं गांव में शांति बनी रहे और गांव में कीचड़ भी न फैले और सुख शांति बनी रहे और जो उचित काम हो उचित काम हो। और उचित काम के लिए सरपंच महोदय को हमने बार बार जाकर रिक्वेस्ट भी की थी भी ये सही नहीं है और ये मत करवाएं, पर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। सर कोई रंजिशन मामला तो नहीं लगता आपको कोई? अब से पहले तो कोई रंजिशन मामला नहीं था, हमारी सरपंच साहब से ठीक थी, बोलचाल थी, लेकिन अब उन्होंने रंजिशन मामला बना रखा है। अब जिस दिन बीडीपीओ साहब आए तो बीडीपीओ साहब के सामने उन्होंने हमें उल्टा सीधा बोला, उनके साथियों ने बोला, जिसकी हमने शिकायत भी की थी। ठीक है जी। तो अब उन्होंने रंजिशन मामला बना रखा है, हमने नहीं बना रखा। हम शांतिप्रिय आदमी हैं और हम उस दिन से लेके आज तक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगे भी गलत काम मत करो, गांव का काम है, सही काम हो, अच्छे से काम हो और सरकारी खजाने का नुकसान न हो और गली का निर्माण जल्दी हो। लेकिन उन्होंने अपनी जिद लेके गली का निर्माण नहीं करवाया, लोगों के मकान खराब होने लग रहे हैं। गली में जब पत्थर बिछाए, दोनों साइड में ईंटें लगा दी गई, उसके ऊपर मसाला नहीं गिरवाया गया, जिसके कारण लोगों के नींव में पानी जाना ही था और पानी चला गया। सरपंच महोदय की गांव में ये कहना है कि मेरा कौन सा घर है गली में, जिनका घर है वो देखेंगे। लेकिन सर उधर जिनके मकान खराब, वो कह रहे हैं कि शिकायतकर्ता ही हमारे जिम्मेवार है, उनकी वजह से गली रुकी, बारिश आई, पानी भर गया। गाँव में जो वो उस साइड में लोग हैं वो बड़े शरीफ लोग हैं। सरपंच महोदय ने 1-2 दिन मेहनत की उनको समझाने के लिए, उनको डाइवर्ट करने के लिए दिमाग है। अगर वो सही टेक्निकल रूप से देखें तो उनको भी समझ में आएगा भी ये ग्राम पंचायत ने रोक रखा है। और कल जेई साहब ने भी ये बोला है भी एक्शन महोदय ने कह दिया था गांव में आने के बाद 9 जुलाई को भी गली का निर्माण जल्दी करो, नाले को तोड़ के कुछ नीचा करके। और एक्चुअल में जो सही काम है उस काम से एक्शन साहब कह के गए और उन्होंने ग्राम पंचायत को कहा, ग्राम पंचायत ने गाँव के बीच में यश भी की थी। लेकिन एक्शन महोदय की बात भी इन्होंने नहीं मानी और अपनी जिद पे अड़े रहे हुए हैं उसी दिन से लेके आज तक। और इनका कहना है कि जब तक मैं सरपंच रहूंगा या तो नाली बनेगी, नहीं तो गली नहीं बनने दूंगा, नुकसान मेरा नहीं गली वालों का है। सर आप चाहते हैं कि गली का काम शुरू हो? हम चाहते हैं गली का काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू हो, नाली न बन के वहाँ पे उसका बोरवेल कर दिया जाए या फिर इस नाले की निकासी कर दी जाए। ठीक है। और जो गलत काम हुआ है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी चाहते हैं। ठीक है सर, ओके।